अंबेडकर जयंती का दिन 14 अप्रैल का दिन सभी भारतीयों के लिए खास है, क्योंकि यह दिन हमें बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उनके योगदान को याद करने का एक अवसर है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती पर श्री राम रक्त फाउंडेशन व रचना अनाथालय ने सलारपुर वाराणसी में दलित बस्ती में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर कपड़ा वितरण किया। बच्चों को बिस्किट और महिलाओं को कपड़ा दिया गया। समाज सेवी दिव्यांश जायसवाल ने कहा कि हम लोग लगातार गरीब और असहाय की मदद करने में जुटे रहते हैं। वहीं रचना अनाथालय के प्रबंधक विकास मौर्य ने कहा कि हम लोग लगातार रचना अनाथालय के द्वारा गरीब और मलिन बस्तियों को मदद करने में जुटे रहते हैं। अंबेडकर जयंती पर गांव से लेकर शहर तक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लोगों ने याद किया। दिव्यांश जायसवाल और विकास मौर्य ने अपनी टीम के साथ लगातार सेवा में लोग जुड़े हुए हैं। लगातार मत जाइए, आराम से एक लोग जाइए, लीजिए और बैठो यार, बैठो सब लोग बैठ जाइए भैया, कृपया हाथ और एक लोग सामान लेकर अपना निकलते चले। मेरा नाम दिव्यांश जायसवाल है। भारतीय जनता पार्टी का उपाध्यक्ष हूँ, मंडल उपाध्यक्ष हूँ। ये बताइए कि आज क्या कर रहे हैं? आज हम लोग ने गरीब असहाय को कपड़ा वितरण किया गया और बिस्किट वगैरह बटा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लेकर क्या कहेंगे? आज उनकी जयंती है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने सबको संविधान दिया, लागू किया और सारे मनुष्य को एक समान से किया गया। और क्या कहेंगे बाबा साहब को लेकर? बाबा साहब एक महान हस्ती थी, जिसमें सारे महिलाओं वोट का अधिकार नहीं था। संविधान लागू के बाद पूरे महिलाओं को वोट का अधिकार मिला। प्रथम वोट का अधिकार मिला। उल्लास से सामाजिक कार्यक्रम में दिलचस्पी ले रहा हूँ। आज मैं रचना अनाथालय की तरफ से सलाहपुर के दलित बस्ती में मैंने कार्यक्रम किया हुआ है, जिसमें से महिलाओं को कपड़ा वितरण, बिस्कुट, नाश्ता, ये सभी चीज़ें मैं कार्यक्रम कर रहा हूँ। बाबा साहब को लेकर क्या कहेंगे? बाबा साहब जैसे लोग कई सदियों में एक बार जन्म लेते हैं, जिन्होंने भारत के संविधान दिया, दलितों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किया। उन्होंने RBI जैसे चीज़ों का गठन में उनकी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यदि हम देखें तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की वजह से ही हमारा देश में जो आरक्षण का मुद्दा हो या लोगों में समानता की भावनाएं हैं, वो हमें दिखाई दे रहा है। मुझे उम्मीद है कि भारतवर्ष में जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जो शिक्षा का विचार हैं, समानता का विचार है, व्यक्ति विचार है, वो लंबे समय तक याद किया जाएगा। सरकार को लेकर क्या कहेंगे? सरकार किस तरीके से गरीब असहाय के लिए काम कर रही है? मैंने देखा है कि मोदी जी, योगी जी ने भारत में हर क्षेत्र में गरीबों के लिए काम किया है। उन्होंने महिलाओं को लिए आवास की योजना दिए हैं, नल की व्यवस्था की है, स्वच्छता अभियान स्टार्ट किए हैं, लोगों को दवा, भोजन, पानी वितरण की सभी चीज़ की व्यवस्थाएं कर रहे हैं, जो कि हमारी समानता और आरक्षण के समरूप है, जो कि बाबा भीमराव अम्बेडकर के जो आदर्श और विचार है उनको सम्मिलित रूप से समावित करता है। रचना अनाथालय को क्या कहेंगे? रचना अनाथालय जो कि श्री राम रतन फाउंडेशन के अंतर्गत संचालित किया जा रहा है, जो कि हम जल्द ही इसे पूरे भारत भर में संचालित करने की कोशिश करेंगे और समय समय पे हर महीने में 1-2 कार्यक्रम के द्वारा समाज के जितने पिछड़े गरीब लोग हैं, अशिक्षित हैं, वहाँ तक मैं पहुँचने का प्रयास करूँगा। रचना अनाथालय लगातार गरीब असहाय के लिए जिस तरीके से कहा जाता है, और इस बस्ती में अपना किस तरीके से NGO काम करेगा? मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज गरीब और पिछड़ों के बीच में खड़ा हूँ, लोगों के लिए कुछ कर रहा हूँ। और ये कार्यक्रम सिर्फ यहीं के लिए नहीं है, भारत के हर ज़िले में हर जगह जाएगा। अभी मैं इसे बनारस क्षेत्र के हर गांव में ले जाना चाहता हूं और आने वाले समय में आपको दिखेगा कि हर क्षेत्र में मैं पहुंच चुका हूं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर किस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं? आज मैं विकास जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने रचना अनाथालय और राम रतन फाउंडेशन की तरफ से मुझे आमंत्रित किया कि आप इसमें कपड़ा वितरण समारोह में प्रतिभाग करें और गरीब जनता में कपड़ा वितरण के काम में सहयोग दें। बाबा साहब को लेकर क्या कहेंगे?
बाबा साहब के बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। उनके बारे में जितने भी शब्द मैं कहूँगा वो बहुत कम पड़ जाएंगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने इस भारत देश को बहुत बड़ा संविधान दिया, जिसके गरीब जनता और सभी बड़े बुजुर्गों सब मिलकर उनको समानता का अधिकार दिलाया और स्त्रियों बच्चों उनको पढ़ने का हक दिलाया और वो समाज में कुछ कर सकें, उनके हक के लिए भी लड़ें। बहुत सारी चीज़ें की, मैं उनकी गिनती क्या बताऊं आपको। कि आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर किस तरीके से आज कार्यक्रम कर रहे हैं आप? मैं अपने पहले परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम दीपक जाटव है, जो कि इस बस्ती में अंबेडकर जयंती मनाई जा रही थी पहले, जो कि बंद हो गई थी किसी कारण को लेकर। तो हम इसको 3 साल से शुरू किए हैं, जो कि हमको इस स्थिति में आ चुकी थी, हमारी जो मोहल्ले की है एकदम बेकार हो चुकी थी। तो हम इसको इस मुकाम पर पहुंचाना चाहते हैं कि जो बच्चे पढ़ लिख नहीं रहे हैं वो पढ़े लिखें, शिक्षित बने, संघर्ष करें। और यहाँ पर विकास नहीं हो रहा है सर। हम इस दौर पर भाई लोग आए हैं, हम चाहते हैं कि यहाँ पर विकास मिले हमको।